उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। गुरुवार को मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठन ने मॉल पर बुलडोजर चलाने तक की मांग कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने सुर्खियां लगाई, लुलु मॉल में नफरत की राजनीति में घिरे योगी आदित्यनाथ। अखबार लिखता है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन किया था, लेकिन अब वो खुद इसको लेकर निशाने पर आ गए हैं। उपद्रवियों ने बुलडोजर चलाने वाली बात करने वाले सीएम से अब हिंदूवादी संगठन लुलु मॉल पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन पहले इस मॉल का उद्घाटन किया था। इसे लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है, लेकिन इस मॉल में नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद से ये विवाद में आ गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम के हिंदूवादी संगठन ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सीएम से मॉल में इस्लाम को बढ़ावा दिए जाने के आरोप की जांच करने की मांग की है। लुलु मॉल केरल के एक कारोबारी एमएस यूसुफ अली का है, जो लुलु ग्रुप्स के प्रमुख हैं। यूसुफ अली ने केरल में भी देश के 2 सबसे बड़े मॉल बनवाए हैं। यूसुफ अली ने यूपी में 250 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया था और उन्हें 4 जून को लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में बुलाया गया था। प्रदर्शनकारी संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मॉल के बाहर मीडिया से कहा है कि हमें पता चला है कि बुधवार को मॉल के सार्वजनिक इलाके में नमाज पढ़ी गई है। अगर ऐसा है तो हम वहां सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें यह भी पता चला है कि मॉल के 70% कर्मचारी मुसलमान हैं और 30% सिर्फ हिंदू हैं। मॉल मुसलमानों और इस्लाम को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि नमाज को लेकर विवाद बढ़ने के बाद इसे लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। हिंदी अखबार हिंदुस्तान लिखता है, सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये शिकायत दर्ज हुई है। लुलु मॉल मैनेजमेंट की तरफ से ही पुलिस को तहरीर दी गई थी कि वायरल वीडियो में दिख रहे नमाज पढ़ते हुए लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, वो मॉल के कर्मचारी भी नहीं है। पिछले साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक इलाकों में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये फैसला सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर हुआ विवाद के बाद लिया गया फैसला था। हाईकोर्ट के वकील उमेश कुमार ने अखबार से कहा है कि अगर मॉल की उस जगह पर नमाज पढ़ी गई तो वो सार्वजनिक है, तो इसके लिए सरकारी आदेश के आधार पर प्रबंधन पर मुकदमा हो सकता है। लेकिन अगर नमाज या पूजा के लिए कोई प्रबंधन कोई कमरा देता है तो ये अवैध नहीं माना जाएगा। मॉल के वीडियो पर दिख रहा है कि 7 या 8 लोग मॉल के कोने में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं लोग उनके पास से होकर गुजर रहे हैं। मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने एक वीडियो के जरिए बयान दिया है कि यहाँ किसी तरीके की धार्मिक गतिविधियां या प्रार्थना की अनुमति नहीं है। हम अपने फ्लोर या सुरक्षा स्टाफ को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने को लेकर प्रशिक्षण देंगे। अखबार के अनुसार लुलु मॉल के उद्घाटन के बाद से ही योगी आदित्यनाथ इसे लेकर दक्षिणपंथी संगठनों की आलोचना का सामना कर रहे हैं। मुसलमान कारोबारी और विशेष तौर पर अधिकतर मुसलमानों को नौकरी देने वाले कारोबारी का मॉल होने के चलते वो निशाने पर है। महासभा के शिशिर चतुर्वेदी मॉल के लिए जमीन आवंटित करने और इसकी योजना में अनियमितता होने का आरोप भी लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि वो बिल्डिंग को गिराने के लिए आदेश कब देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दावा किया है कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा अचानक या अपने आप नहीं हुई थी, बल्कि साल 2019 और 20 में सीएए और एनआरसी को खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और इसकी असली वजह यही थी। सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो कोरोना महामारी आने से पहले कई महीने तक चला था। वहीं इस बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भी भड़क गए थे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि अब तक हुई जांच के आधार पर यह स्थापित होता है कि मौजूदा घटना शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पूर्वोत्तर दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की निरंतरता में हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी कोर्ट में 2063 पन्नों के चार्जशीट दाखिल किए थे, जिसमें से 37 लोगों को अभियुक्त बना दिया गया था, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और वायरल वीडियो को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था।
इसी बीच कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और इसके लिए आए दिशा निर्देशों की सूची में दिल्ली पुलिस को कुछ खास बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अखबार के अनुसार दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में कोई लोहार ना हो, क्योंकि वो मांस का सेवन करते हैं और उसकी हड्डियां फेंक देते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट को लेकर कड़ी निगरानी रखी जाए, जो हिंसा का कारण बन सकता है, क्योंकि कांवड़ियों के पास त्रिशूल, तलवार, लाठी, रॉड, हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट जैसी चीजें होती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने यह दिशा निर्देश जिला पुलिस को जारी कर दी है। कांवड़ यात्रा गुरुवार से शुरू हो चुकी है और कांवड़िया 20 जुलाई तक दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कांवड़िया 23 और 26 जुलाई को आ सकते हैं। ये यात्रा 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण लगी रोक के बाद से हो रही है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इनपुट से सुझाव है कि रास्ते में लोहार आदि को हटा दिया जाए या अन्य साइटों पर भेज दिया जाए। इनपुट कहता है कि सांप्रदायिक एंगल से आई सभी कॉल और शिकायतों से कुशलता से निपटना है। बाकी देखना यह है कि कांवड़ यात्रा के बीच अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आई या किसी तरीके की दिक्कत खड़ी होती है तो प्रशासन उससे कैसे लड़ता है। और अब योगी सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती फिर से खड़ी हुई है, तो देखना यह है कि किस तरीके से योगी सरकार इस चीज से टैकल करती है। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए नजर जुड़े। नमस्कार।